हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो जनरल एप्टीट्यूड है उसका यहाँ पे एक और जो सीरीज है वो हम लोग लेके आ गए हैं। एक तरह से आप कह सकते हो कि ये हमारा जनरल एप्टीट्यूड का फोर्थ वाला वीडियो है। ओके, जिसके अंदर आज हम लोग सीखने वाले हैं एवरेज के बारे में। ओके, और एवरेज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको जनरल एप्टीट्यूड के अंदर आते हैं वो सारे तरह के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, ताकि आपको ये एवरेज का जो पूरा एक डाउट है वो पूरा का पूरा डाउट आपको क्लियर हो जाए। ओके, चाहे आपका गेट का एग्जाम होने दो या फिर आपका सीएसआईआर नेट या फिर सेट। अभी आपका सेट का एग्जाम आपने देखा कि अभी दिसंबर में होके गया। ओके, आप उसके अंदर भी अगर आप देखोगे उसके क्वेश्चन पेपर को तो आपको एक आइडिया आएगा कि किस तरीके से आपके जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं। तो यही सारे क्वेश्चन आपको होते हैं, एवरेज हो गया या फिर नंबर नोटेशन हो गया, ब्लड नोटेशन हो गया। ओके, या फिर अगर आप देखोगे अल्फाबेटिकल सीरीज हो गया, नंबर सीरीज हो गया। तो इसी बेस के ऊपर यही सारी चीजों के ऊपर आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। ओके, अभी हम लोग जो एवरेज है उसके क्वेश्चन स्टार्ट करें उससे पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एवरेज के बारे में बात करते हैं कि अगर आपको सिंपल सा एवरेज अगर आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए। ओके, तो आपको एवरेज का जो फॉर्मूला है, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है कि आपके पास जितने भी नंबर है, सपोज आपके पास नंबर है एक्स। ओके, उसके बाद x2 प्लस आपका x3 प्लस आपका x4 डैश 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 आपका x10 तक। ओके, ये आपके x10 तक नंबर है। और उसके बाद आपका अगर आप देखोगे कि यहाँ पे आपका सम ऑफ ऑल आ गया। ओके, यानी यहाँ पे कितने नंबर है आपके 10 है x10 तक। तो नीचे कितने आएंगे, टोटल नंबर ऑफ एंट्री, यानी जितनी ऊपर आपने एंट्री की वो सेम नंबर कितना आएगा आपका नीचे आएगा। तो ये एक बेसिक सा फॉर्मूला है, अगर आप एग्जाम्पल से भी सॉल्व करते हो। जैसे मैं मानता हूं कि ए के पास कितना, अगर आप ये करो एवरेज निकालो कि ए के पास 55 रुपीज है। ओके, बी के पास 70 है। ओके, सी के पास यहाँ पे 60 रुपीज है और डी के पास यहाँ पे है 45। ओके, तो इस तरीके से अगर आपको इसका एवरेज निकालना है तो एवरेज का फॉर्मूला क्या है, बहुत ही सिंपल है। एवरेज क्या कहता है कि आप जितने भी नंबर है उनका आप एडिशन कर दो। ओके, तो यहाँ पे आपका 55 प्लस 70 प्लस आपका 60 प्लस आपका 45। ओके, तो आप अगर इस चीज को कैलकुलेट करोगे तो इस चीज को कैलकुलेट करने के बाद कितने नंबर है यहाँ पे 4। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, या आपका ये प्लस ये 100। ओके, 100 प्लस आपका 60 प्लस 70 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 130। ओके, अपॉन 4। उसके बाद ये कितना हो जाएगा आपका 230 डिवाइडेड बाय 4। अभी अगर आप 230 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा वैल्यू, वो आपको क्या करनी है यहाँ पे आपको लिखनी है। ओके, तो 230 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे जो भी वैल्यू आती है वो क्या होगा, इसका एवरेज होगा। और ये वैल्यू आएगी आपकी 57.5। ओके, तो ये एक आपका एवरेज वैल्यू है जिसमें अगर आपने सब में अगर एक कॉमन डिस्ट्रीब्यूट किया तो आपको 57.5 ये सभी को आपको मिलने वाला है। ओके, तो ये सिंपल है, एवरेज आपको कैसे कैलकुलेट करना है वो हमने बात की। अभी यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन को देखते हैं और उसके अंदर किस तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको किस तरीके से करना है, ये सारी चीजें आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये आपका 1.38 नहीं है, ये आपका पहला पहले का यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है 38। ओके, तो आप इस चीज में कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। ओके, अगर आप यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हो तो सबसे पहले क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कहा गया है, द नंबर ऑफ 24 45 ए 35 39 83 46 बी 29 74 आर सीरियली नंबर, दे अपेयर इन द सीक्वेंस। ओके, हम क्या करते हैं, इनको नंबर कर देते हैं। जैसे आपका यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे 24 45। ओके, ए, उसके बाद यहाँ पे आपका 35, यहाँ पे आपका 39, उसके बाद यहाँ पे आपका 83 46 बी 29 और 74। ओके, ये आपको दिया है। अभी अगर आप इसको सीरियली नंबर करते हो तो ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2, ये आपका 3। ओके, ये आपका 4, ये आपका 5। ठीक है, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये आपका क्या हो गया 10 नंबर हो गया। जैसा जैसा आपको क्वेश्चन में कहा है सेम उसी तरीके से हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने नंबर लिखा एंड उसके बाद हमने क्या किया, उसको सीरियली नंबर किया, अपेयर इन द सीक्वेंस। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है कि व्हेन ईच नंबर इज एडेड टू इट्स सीरियल नंबर, अभी हमें क्या करना है, ये सभी को when each number is added to its serial number, जैसे अगर आपका पहला नंबर है 24 तो 24 को आपको क्या करना है, ऐड करना है उसके सीरियल नंबर से। तो 24 का ऐड सीरियल नंबर क्या है 1। तो
इस तरीके से आपको सभी नंबरों को क्या करना है, यहाँ पे ऐड करना है और उसके बाद आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहला क्या है यहाँ पे आपका 24 + 1, ओके, ये आपका एक हो गया। उसके बाद यहाँ पे 45 प्लस आपका 2, ये आपका सेकेंड हो गया। उसके बाद थर्ड आपका है a प्लस आपका 3, ओके। उसके बाद फोर्थ है आपका 35 + 4, ओके। उसके बाद प्लस आपका 39 + 5, ओके। उसके बाद प्लस आपका 83 + 6, ठीक है। उसके बाद प्लस आपका 46 + 7, ओके। प्लस आपका b + 8 प्लस आपका 29 + 9, ओके। उसके बाद प्लस आपका 74 + 10, ओके। ये आपके वैल्यू हो गए। और आपको पता है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितने नंबर है आपके, यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर में कितने हैं आपके, टोटल 10 है। तो नीचे कितने आएंगे आपके, यहाँ पे आपको सिंपली डिवाइड करना है बाय 10 से, ओके। अभी आप अगर इस चीज को अगर आप सॉल्व करते हो तो सॉल्व करने के बाद वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा 25, ओके। यहाँ पे आपका 47, यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको एज इट इज रखोगे a + 3, ओके। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में a + 3 इसको एज इट इज रखते हैं। प्लस आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा 39, प्लस आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 44, प्लस आपका 83 + 6 कितना हो जाएगा 89, प्लस आपका 46 + 7 कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 53, ओके। प्लस आपका ये b + 8, आप इसको भी एज इट इज रखते हैं हम, ओके। प्लस आपका 29 + 9 = 38, ओके। प्लस आपका 74 + 10 = 84, ओके। उसके बाद नीचे आपका क्या आएगा, यहाँ पे नीचे आएगा आपका 10, जैसा हमने किया था वैसे का वैसे ही आपको सेम टू सेम करना है, उसके अंदर कोई भी चेंजेस आपको नहीं करने हैं, ओके। उसके बाद अगर आप ये सभी नंबरों को ऐड कर देते हो तो सभी नंबरों को ऐड करने के बाद यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो वैल्यू आपको कितनी मिलती है, यहाँ पे आपको 439, ओके। उसके बाद 439 में आप सिंपली क्या करते हो, यहाँ पे जो 8 है और 3 है उसको आप ऐड कर देते हो, ओके। तो यहाँ पे आपका 439 और सॉरी यहाँ पे आपका और 439 प्लस आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे, और ये आपका यहाँ पे इज इक्वल टू कितना है, यहाँ पे अभी अगर देखोगे देन द एवरेज ऑफ न्यू नंबर फॉर्म इज 55। तो इसका जो एवरेज नंबर है वो कितना है आपका 55 है। तो यहाँ से अगर मैं इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ 10 को, ओके। यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया है, सिंपली हमने क्या किया है, इस चीज को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है, ओके। तो ये कितना हो जाएगा आपका 55 × 10, तो यहां से ये नंबर भी आ जाएगा, यहां से हट जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस चीज को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये आपने देख लिया, सॉरी इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, इस चीज को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपका ये अगर आप इस चीज को टोटल करते हो तो टोटल करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपकी, यहाँ पे आएगी 450, ओके। उसके बाद आएगा आपका प्लस a + b, ओके। और यहाँ से आपका अगर आप इस चीज को मल्टीप्लाई करते हो तो ये कितना आएगा आपका 550, ओके। तो a + b की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपकी 550 - 450, ओके। तो यहाँ पे आपका a + b = कितना हो गया आपका 100 हो गया, ओके। तो यहाँ पे a + b की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई 100 हो गई। तो अगर आपको a की वैल्यू निकालनी है तो a की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे 50 होगी। b की वैल्यू कितनी होगी आपकी, यहाँ पे 50 होगी। तो आपको a और b तो आसानी से मिल गया। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे 50-50 आपने निकाल दिया a और b की वैल्यू दोनों की। तो यहाँ पे जो ऑप्शन देखो, क्या ऑप्शन में आपके 50 है, तो यहाँ पे अगर आप बी वाला ऑप्शन देखते हो तो बी वाला ऑप्शन क्या है आपका यहाँ पे करेक्ट है। तो बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और स्टेप बाय स्टेप उस चीज को आप लिखो। अगर आप स्टेप बाय स्टेप जाते हो तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर तरीके से वो फिर धीरे धीरे समझने लगता है, ओके। उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको क्या पूछा है वो हम पहले यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सेवरल स्टूडेंट टेकन एग्जाम। अभी अगर आप यहाँ पे ये क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको पहला ही यहाँ पे जो सेंटेंस है उसको पढ़ के लगेगा कि इसके अंदर तो मुझे थोड़ा सा भी ये नहीं समझा कि सेवरल स्टूडेंट मतलब कितने, यहाँ पे आपको नंबर नहीं दिया है एग्जैक्ट। देयर वॉज एन एरर इन द आंसर की विच अफेक्ट द मार्क ऑफ 48 स्टूडेंट एंड देयर एवरेज मार्क रिड्यूस फ्रॉम द 78 to 66, okay. The average of remaining student increased by the 3.5 marks. The result
the reduction of average of all student by the 4.5 marks, the number of student that attend the exam is. Okay, अभी आपको पता है कि क्लास के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास कितने हैं, आपको ये सबसे पहले तो आपको फाइंड करना है. ओके, और देयर वाज एन एरर इन द आंसर की विच अफेक्ट द 48 स्टूडेंट मार्क्स. ओके, अगर आप देखोगे कि इसके अंदर 48 के जो मार्क्स है, ओके, यहाँ पे सॉरी ये वाला थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, तो इस चीज को हम लोग चेंज कर लेते हैं. जैसे यहाँ पे अगर आप देखो कि 48 स्टूडेंट है, ओके, उनके मार्क्स अफेक्ट हुए हैं 78 से 66 तक. तो इसके बीच में कितना आपको डिफरेंस दिखने के लिए मिल रहा है, 12 का, यानी इसके अंदर कितना आपका -12 मार्क्स का आपका नुकसान हो रहा है, कितने बच्चों का, 48 का. ओके, उसके बाद यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं आपको नहीं पता है, तो लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बी एक्स. ओके, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं आपके पास, एक्स है. ओके, तो आपके पास एक नंबर है जिसमें 48 है, 48 में से अगर आप उसके बच्चों में 48 में से कितना नंबर का नुकसान हो रहा है, हर एक को 12 मार्क्स का नुकसान हो रहा है. ओके, और यहाँ पे एक्स है, और एक्स में एक्स कितने हैं, टोटल नंबर है, और वो टोटल एवरेज रिमेनिंग जितने भी बच्चे बच जाते हैं उनके मार्क्स में कितना प्लस हो रहा है, यहाँ पे वो प्लस हो रहा है आपका 3.5 से. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक ट्री डायग्राम बनाते हैं, फॉर्म करते हैं. जैसे 48 है और यहाँ पे x है, तो 48 को कितना नुकसान हो रहा है, -12 का. ओके, और x को कितना ये हो रहा है, उनको ऐड हो रहा है उनका +3.5. ओके, अगर आप यहाँ पे दोनों का नंबर देखते हो तो यहाँ पे आपका ये पता है कि 48 बच्चों को 12 मार्क्स का नुकसान हो रहा है और x बच्चों को 3.5 मार्क्स का प्रॉफिट हो रहा है, यानी उनको एक्स्ट्रा मार्क्स वहां पे इंक्रीज करके मिल रहे हैं. ओके, अभी आपको क्या करना है कि जो दोनों है यानी 48 प्लस x, ये दोनों बच्चों को जो -4.5 है, यानी यहाँ पे आपको लिया है द रिजल्ट दैट द रिडक्शन ऑफ एवरेज ऑफ ऑल स्टूडेंट बाय 4.5 मार्क्स. तो यहाँ पे आपके 48 प्लस आपका x, और वो दोनों में से आपने कितना रिड्यूस किया, 4.5 मार्क्स क्या किया आपने, रिड्यूस कर दिया. ओके, तो आप सिंपल ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो. जैसे यहाँ पे आपको सिर्फ क्या करना है कि यहाँ पे आपको 43 स्टूडेंट दिए हैं, 48 स्टूडेंट दिए हैं, जिसमें 12 मार्क्स का लॉस ऑलरेडी हो चुका है. और उसके बाद उसके अंदर जो लॉस हो रहा है वो कितना हो रहा है, यहाँ पे आपका ये हो रहा है लॉस, यहाँ पे सिंपली आपका कितना, जैसे हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो लॉस है वो वापस कितने का हो रहा है, उनका 4.5 का हो रहा है. ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर आप सॉल्व करते हो कि यहाँ पे आपका जैसे -12 है, यहाँ से पहले ही आपका 48 में से -12 हो रहा है, उसके बाद माइनस, उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका -48. ओके, ये आपका हो गया एक लॉस. उसके बाद सेकंड आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका प्लस आपका 3.5. ओके, उसके बाद यहाँ पे आपका जो यहाँ पे वापस आपका कितना लॉस हो रहा है, यहाँ पे प्लस आपका यहाँ पे माइनस माइनस यहाँ पे आपका 48. ओके, तो इस तरीके से आपको करना है. तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपकी, यहाँ पे 8 आने वाली है, और यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपकी यहाँ पे 7.5. अभी आपको क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है. तो एलसीएम आपको पता है कैसे निकालते हैं, ये वैल्यू और ये वैल्यू एक ही नंबर से डिवाइड होनी चाहिए, या फिर आप एक ही नंबर को इसको इक्वल करोगे. तो हम क्या करेंगे, इसको 80 बना फॉर्म कर देते हैं और इसको हम लोग फॉर्म करते हैं 75. और दोनों का अगर आप एवरेज निकालोगे तो एवरेज कितना होता है, 60/50. ओके, आप चाहो तो इसको सॉल्व करके भी देख सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज कितना है आपका 60/50 का एवरेज आया. अभी आपके पास पता है कि आपके पास कितने हैं टोटल, 48 प्लस एक्स स्टूडेंट है. ओके, 48 प्लस एक्स स्टूडेंट है जो आपके क्या है, ऑल स्टूडेंट. ठीक है, उसके अंदर अगर आप देखो कि यहाँ पे जो 16 यूनिट के जो स्टूडेंट है, ओके, 16 यूनिट के जो स्टूडेंट है उनका नंबर कितना है, यहाँ पे 48 है. ओके, और एक यूनिट का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, यानी 48 डिवाइडेड बाय 60. ठीक है, उसके बाद अगर आप देखो कि यहाँ पे जो एवरेज निकाला है हमने वो 60 प्लस आपका 50 है. उसमें अगर आप देखो कि ये जो वैल्यू है वो कितना है, ये वैल्यू है आपकी एक यूनिट की. ओके, यानी एक सिंगल यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है यहाँ पे, सॉरी 3 यूनिट की वैल्यू है. ओके, तो 3 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी यहाँ पे 31. ओके, और तो 31 की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी आपकी, मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू आपका यूनिट. ओके,
तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपकी 31 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 93 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा आपका जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है जिन्होंने जो एग्जाम है वो अटेंड किया है, तो यहाँ पे ये जो अटेंडेंट ओके स्टूडेंट है उनका जो नंबर है वो कितना है आपका 93 है। ओके, बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ क्या करना है, जो भी आपको क्वेश्चन दिया है सबसे पहले उसको तो आप अलग अलग पार्ट्स में उसको आप डिवाइड कर दो। जैसे आप उसको अलग अलग पार्ट्स में आप डिवाइड करते जाते हो आपके पास एक बहुत ही क्लियर आइडिया होने लगता है कि आपको वो किस तरीके से सॉल्व करना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कि द एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ सेक्शन ए एंड बी हैविंग द 40 स्टूडेंट ईच इज 45 kg 45.5 kg and 42.2 kg or respectively. Two students of section A having the average weight of 48.75 kg were the shifted to the section B and the two students of section B were the shifted to the section A, making the average of both the section equal. What is the average weight in the kg of student who were shifted from the section B to section A? ओके, अभी यहाँ पे देखो इसके अंदर बहुत ही सिंपल दिया है, जैसे आपके पास दो सेक्शन है। ओके, जैसे यहाँ पे आपका जो सेक्शन 1 है, ओके, तो सेक्शन ए है यहाँ पे आपके पास और दूसरा सेक्शन है यहाँ पे आपका सेक्शन बी। सेक्शन ए में कितने स्टूडेंट है टोटल आपके यहाँ पे, आपके स्टूडेंट कितने हैं यहाँ पे, वो है आपके 40, नंबर ऑफ कितने स्टूडेंट है यहाँ पे 40, और बी में भी कितने हैं आपके 40 है, ये टोटल है दोनों का। उसमें अगर आप देखोगे कि इनका जो वेट है, ओके, तो इनका वेट कितना है यहाँ पे, एवरेज वेट है 45.5 है। ओके, और सेक्शन बी में जो वेट है उनका वो कितना है, इनका 44.2 है। ओके, अगर आप देखोगे कि यहाँ पे ये दोनों वेट अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक आइडिया आ जाएगा सिंपल सा कि आप इसको किस तरीके से करोगे। अगर आप यहाँ पे सेक्शन ए है, सेक्शन ए में से अगर आप सेक्शन बी को माइनस करते हो, जैसे यहाँ पे आपका 45.5 माइनस 44.2, ओके, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपके पास, आएगी 1.3। ओके, और 1.3 जो वेट है केजी है वो कितने स्टूडेंट के ऊपर अप्लाई होगा 40 स्टूडेंट के ऊपर, तो यहाँ पे टोटल वेट कितना आ जाएगा आपका 52। ओके, अभी अगर आप मेरे को बताओ कि इन दोनों का वेट अगर मुझे इक्वल करना है, चाहे आपका ए हो या बी हो, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से जो 52 है वो 52 को मैं क्या करूंगा, इक्वली दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, ताकि दोनों का जो वेट है वो इजिली क्या हो जाए, यहाँ से और ए और बी में दोनों इक्वली शिफ्ट हो जाए। ओके, और यहाँ से कितने शिफ्ट होंगे, यहाँ से कितने शिफ्ट होंगे कि दोनों में यहाँ पे आपको इक्वल वेट मिलेगा। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, जैसे ए से अगर मुझे बी में जाना है, ओके, तो ए से बी में जाते समय मैं क्या करूंगा, यहाँ से 26 की जो 26 केजी है वो मैं दे दूंगा। ओके, और उसी तरीके से अगर मैंने 26 केजी बी को दे दिया तो यहाँ पे जो एवरेज वेट मेरा निकल के आने वाला है, एवरेज वेट वो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे सिंपली कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका यहाँ पे जो ये है, ओके, 97, ओके, 97.50 में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 26 को ये कर दूंगा। ओके, इन दोनों के वेट में यहाँ पे 26 में ये कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो यहाँ पे जो वेट आएगा मुझे वो वेट कितना होगा आपका 71.50। ओके, अभी 75.50 में मैं क्या करूंगा, इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो जो एवरेज वेट आएगा वो कितना आएगा आपका 35.75। ओके, तो जो 35.75 जो वेट है जो क्या होगा, सेक्शन बी से सेक्शन ए की तरफ शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो क्या है, यहाँ पे करेक्ट है, जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है। ओके, तो आपको ये बहुत सिंपल तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ऐसे सब क्वेश्चन को आपको टैकल करना है, सॉल्व करना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो जहां पे आपको पूछा गया है कि देयर आर 3 ग्रुप ऑफ पर्सन, मेल, फीमेल एंड चिल्ड्रन। ओके, जैसे यहाँ पे आपको 3 ग्रुप दिए हैं, सबसे पहला आपका दिया है यहाँ पे आपका मेल। ओके, उसके बाद आपका यहाँ पे फीमेल और यहाँ पे आपका चिल्ड्रन। ओके, ये आपके पास 3 ग्रुप दिए हैं। अगर आप यहाँ पे देखो देयर आर 20 मेल्स। ओके, यहाँ पे कितने मेल है, यहाँ पे 20 है, एंड द नंबर ऑफ फीमेल एंड द चिल्ड्रन टेकन टुगेदर इज 4 मोर देन दैट ऑफ द मेल। और यहाँ पे अगर आप देखो कि यहाँ पे जो फीमेल है और चिल्ड्रन है वो क्या है, मेल से 4 ज्यादा है, तो यहाँ पे एवरेज कितना आ जाएगा, ये दोनों का 24 आ जाएगा। ओके, अगर आप इनके वेट देखते हो तो एवरेज वेट ऑफ द मेल इज कितना है 54। ओके,
द एवरेज वेट ऑफ द फीमेल इज 49 और चिल्ड्रन का कितना है यहाँ पे 30 kg। ओके, ये हो गया आपका। अभी यहाँ पे अगर आप देखो कि इसके अंदर अगर आप फीमेल का या फिर चाइल्ड का या फिर मेल का अगर आप इसके अंदर एवरेज निकालने जाओ तो एवरेज आप किस तरीके से निकाल सकते हो। जैसे आपको पता है कि चाइल्ड का जो वेट होगा वो कितना होगा। चाइल्ड का वेट होगा आपका 24 माइनस आपका फीमेल, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा आपका 44। ये आपका कितना है जो आपका वेट है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। ये आपका कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे सिंपली जो एवरेज है, ओके, एवरेज वैल्यू को हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। आपको पता है कि एवरेज कितना है आपका 20 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 54। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपका 49 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा के हो जाएगा। हमने फीमेल के वेट को क्या लिया है के लिया है। ओके, उसके बाद प्लस आपका यहाँ पे 30 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 24 माइनस एफ। ओके, ये आपका एक इक्वेशन यहाँ पे बनता है। ओके, अभी यहाँ पे जो इक्वेशन होगा, इक्वेशन की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी आपकी 1890। ओके, यहाँ पे होगा। और आपको ये सिर्फ बताना है यहाँ पे 1819 का जो ओवरऑल यहाँ पे कितना जो के की वैल्यू है वो आने वाली है। ओके, अभी आपको पता है यहाँ पे एवरेज आपको दिया है। ओके, इफ द एवरेज वेट ऑफ द होल ग्रुप इज 48। ओके, और 48.35 है और टोटल कितने हैं आपको, टोटल कितने लोग हैं आपके पास, टोटल लोग हैं आपके पास कितने 44। ओके, तो ये आपका 44 आ जाएगा। तो ये दोनों की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी आपको ये पहले सबसे पहले तो कैलकुलेट करना है। ओके, तो ये जो वैल्यू आएगी वो है आपका 2123। ओके, यहाँ पे आपका 2123 इज इक्वल टू आपका 1819 के। ओके, अभी आपको क्या करना है यहाँ पे, जैसे हमारे पास 1080 प्लस 49 के प्लस आपका 72 माइनस यहाँ पे आपका कितना आएगा, ये आएगा आपका 3 के। ओके, और उसके बाद यहाँ पे इक्वल टू ये कितना आएगा आपका 2123। ओके, 30 के। उसके बाद ये कितना हो जाएगा आपका 2123 माइनस 1080 माइनस 72। तो ये कितना हो जाएगा आपका 49 के माइनस 30 के इज इक्वल टू 323। ओके, तो ये कितना हो जाएगा आपका 19 के इज इक्वल टू 323। और k की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 323 डिवाइडेड बाय 90। तो k इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 17। ओके, तो ये आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 17। अभी आपको पता है कि यहाँ पे k की वैल्यू आपको निकल गई। तो k की वैल्यू क्या थी यहाँ पे आपकी फीमेल थी। तो फीमेल की जो वो कितना होगा, फीमेल कितना होगा 70। अभी यहाँ पे क्या करना है आपको, चाइल्ड के जो यहाँ पे ये निकालना है नंबर। तो 24 माइनस 70 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, और ये हो जाएगा आपका 24 माइनस 17 करोगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना 80 90 20 और 4 3 7। ओके, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी आपकी 7 होगी। ओके, और यहाँ पे अगर आप देखोगे कि जो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे किस कोई भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे 17 है तो 17 कौन सा है यहाँ पे पहला वाला, के की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड की। ओके, तो के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 70 हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपको इसका जो वैल्यू है वो क्या करना था आपको फाइंड करना था। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ क्या करना था स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीजों को आपको लिखना था, आपको इजिली ये सारी चीजें समझ में आ जाती। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। जैसे यहाँ पे पूछा गया है कि द एवरेज ऑफ नंबर ऑफ ए बी सी डी इज। ओके, यहाँ पे आपको एवरेज पूछा गया है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का। ओके, इसका एवरेज कितना है आपका 2d माइनस 4 है। ओके, और नीचे भी कितना आएगा यहाँ पे आपका 4 आएगा। अभी हम क्या करते हैं, सिंपली इस चीज को इस तरीके से लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 8d माइनस 16। ओके, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक और दिया है कि ऑल्सो द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ बी एंड बी। ओके, आपको यहाँ पे बी एंड बी का एवरेज दिया है, सी एंड सी का एवरेज दिया है और डी एंड डी का एवरेज दिया है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंपली इस चीज को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपका ए और बी होगा, सॉरी। ओके, यहाँ पे आपका होगा सबसे पहले आपका ए और बी, यहाँ पे होगा बी और सी,
और यहाँ पे होगा आपका सी एंड डी। ओके, तो यहाँ पे आप इस चीज को करेक्ट कर ले, सी एंड डी। तो इस चीज को हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ए प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू 8। ओके, ये आपका पहला हो गया। इस चीज को सॉल्व करते हैं हम, a प्लस बी इज इक्वल टू 16। ओके, उसी तरीके से जो दूसरा होगा वो क्या होगा आपका b प्लस सी। ओके, b प्लस सी इज इक्वल टू 5 है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 10। ओके, थर्ड है आपका यहाँ पे c प्लस डी। ओके, इज इक्वल टू कितना है आपका 4 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 8। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल है, आपने निकाला किस तरीके से आपको करना है। अभी यहाँ पे आपके पास क्या है, c प्लस डी की वैल्यू दी गई है और b प्लस सी और c प्लस डी की वैल्यू है आपके पास। ओके, ये सारी वैल्यू आपको यहाँ पे बहुत क्लियर तरीके से दी गई है। ओके, अभी हमें क्या करना है यहाँ पे कि एक सेकेंड। ओके, यहाँ पे आपके पास a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू आपको दी है ऑलरेडी, यहाँ पे 8d माइनस 60। यहाँ पे हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू है यहाँ पे 60, c प्लस डी की वैल्यू है यहाँ पे हमारे पास 8 इज इक्वल टू 8d माइनस 60। अभी यह कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 24 इज इक्वल टू 8d माइनस 60। यहाँ पे आपका 24 प्लस 60 इज इक्वल टू 8d। तो यहाँ पे आपकी d की जो वैल्यू है सिंपल कितनी आ जाएगी, यहाँ पे आपकी 5 आ जाएगी। ओके, यहाँ पे आपने d की तो वैल्यू यहाँ पे आपने निकाल ली। अभी हम लोग d की वैल्यू से क्या यहाँ पे सभी की वैल्यू को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। आपके पास d मिल गया, अभी आपको क्या करना है, e की वैल्यू निकालनी है। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे a की वैल्यू निकालेंगे और d की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास है। तो a की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सभी को सॉल्व करेंगे। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 16 है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे a प्लस बी इज इक्वल टू 60 है। ओके, उसके बाद b प्लस सी इज इक्वल टू 10 है और यहाँ पे आपका c प्लस डी इज इक्वल टू कितना है, 8 है। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो c प्लस 5 इज इक्वल टू 8, तो यहाँ पे c की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, यहाँ पे 3 आएगी। ओके, तो c की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे आपकी 3 आएगी। उसके बाद यहाँ पे c की वैल्यू आ गई, तो b प्लस 3 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी आएगी, 7 आएगी। ओके, यहाँ पे 10 माइनस 3, b की वैल्यू आ गई, तो हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं। a प्लस 7 इज इक्वल टू 60, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका 9। ओके, यहाँ पे a b c सभी की वैल्यू निकल गई। अब आसानी से हम क्या कर सकते हैं, e की वैल्यू निकाल सकते हैं। a कितना है आपका 9 है, d कितना है आपका 5 है, प्लस 1 इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 9 प्लस 6 इज इक्वल टू 50। ओके, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई आपकी 50 आ गई। ओके, अभी हमें क्या करना है कि देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ डी एंड ई। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंपली एवरेज निकालना है डी एंड ई का। ओके, तो डी और ई का एवरेज कितना है, डी आपका कितना है 5 है और ई कितना है आपका 15 है, डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो ये कितना हो जाएगा आपका 20 अपॉन 2 इज इक्वल टू 10। ओके, तो ये जो 10 आएगी वो क्या होगा, इसका आंसर होगा और यहाँ पे आपको ऑप्शन के अंदर इसका आंसर देखने के लिए मिल रहा है। ओके, तो बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ क्या करना है, बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। बस थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है और आपको स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीजें सॉल्व करते चले जाना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको दिया गया है कि वेट इन द केजी ऑफ 30% आर। ओके, यहाँ पे 13 लोगों का वेट दिया है ऑलरेडी। ठीक है, तो 13 लोगों का वेट ऑलरेडी यहाँ पे दिया है 13% वेट। ओके, तो 13% वेट का अगर आप क्या निकालोगे यहाँ पे, यहाँ पे सिंपली अगर आप एवरेज निकालते हो। ओके, तो एवरेज क्या होता है यहाँ पे आपका 70 प्लस आपका 72 प्लस 74 प्लस आपका 76 78 प्लस 80 प्लस 82 प्लस 84 प्लस 86 प्लस 88 प्लस 90 प्लस 92 प्लस आपका 94। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस चीज को कितने नंबर है आपके पास टोटल, यहाँ पे टोटल नंबर है आपके पास 13, तो 13 से डिवाइड करेंगे। तो 13 से डिवाइड करने के बाद इसका जो एवरेज आएगा वो कितना आएगा आपका 82 kg। ओके, तो 82 kg
पर पर्सन। ओके, तो यहाँ पे आपका 82 केजी पर पर्सन क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका एवरेज हो जाएगा। ओके, अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे टू न्यू पर्सन हैविंग द वेट ऑफ 100 केजी एंड 79 केजी ज्वाइनिंग इन द ग्रुप। ओके, अभी यहाँ पे आपके पास अगर हम इसका टोटल यहाँ पे देखें कि जो टोटल यहाँ पे जो वैल्यू है, ओके, इनकी, ओके, इसके अंदर हमें क्या करना है, ऐड करना है कितना, 100 प्लस आपका 79। ओके, और तो हम क्या करेंगे, इस चीज को सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये जो पहले के आपके 13 लोग हैं उनका वेट कितना है। ओके, तो 70 प्लस आपका 72 प्लस 74 प्लस आपका 76 प्लस यहाँ पे आपका 78 प्लस 80 प्लस 82 प्लस 84 प्लस 86 प्लस 88 प्लस 90 प्लस 92 प्लस 94। ओके, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपके पास यहाँ पे 13% की। तो टोटल वेट of 13% is 1066 kg। ओके, तो आप इनकी जो टोटल वेट आ रही है वो कितनी आ रही है, 1066 kg। उसके अंदर, ओके, इन दैट 13% टू न्यू person are join having weight of 100 kg and 79 kg। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे, 1066 प्लस 100 प्लस 79 डिवाइडेड बाय 13 14 15। ओके, तो यहाँ पे आपका 15 इज इक्वल टू 84। ओके, तो ये आप सॉरी 83, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 83 का एवरेज आ जाएगा 1। उसके बाद तो यहाँ पे जो टोटल एवरेज आएगा, ओके, तो टोटल एवरेज ऑफ 15% इज इक्वल टू 83 माइनस 82 इज इक्वल टू 1 kg। ओके, तो यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा वो कितना आएगा आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन यानी 1 kg। ओके, तो ये भी बहुत सिंपल है, अगर आप देखोगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा सिंपल है, इसके अंदर भी आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे आपको दिया है कि सपोज द सम ऑफ द पॉजिटिव नंबर इज 21। ओके, तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव नंबर का जो सम दिया है वो कितना है आपका 21 है। ठीक है, व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एवरेज, सो द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सपोज द सम ऑफ 7 पॉजिटिव नंबर, यहाँ पे आपका क्या आएगा 7 आएगा। ओके, तो इस चीज को आप करेक्ट कर ले, यहाँ पे 7 नहीं लिखा है। तो यहाँ पे सपोज हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 7 जो पॉजिटिव नंबर है उनको लेते हैं। तो आपका A1 हो गया प्लस आपका A2 प्लस A3 प्लस आपका A4 प्लस A5 प्लस A6 प्लस A7। ओके, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 7 इज इक्वल टू 21। ओके, ये हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे 21 है तो सिंपली क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम 21 को डिवाइड करते हैं 7 से। तो यहाँ पे सभी का जो स्क्वायर आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस आपका 3 का स्क्वायर प्लस आपका 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस आपका 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस आपका 3 का स्क्वायर। ओके, इज इक्वल टू अपॉन 7 इज इक्वल टू 21। ओके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 63 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू, और कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका, ये अगर आप 63 को डिवाइड करते हो 7 से तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी आपकी 9 होगी। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 93, जो ऑप्शन नंबर 3 है वो आ जाएगा। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल है, अगर आप यहाँ पे 21 को अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे 7 से डिवाइड करते हो तो आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे 3 आएगा, 3 का स्क्वायर अगर आप करते हो सभी में तो ये इसकी जो टोटल वैल्यू आती है वो 63 आती है। आप क्या करोगे, 63 को वापस आपने 7 से डिवाइड किया तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपकी
9 आ गई। ओके, तो इस तरीके से आपको ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करना था। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है कि द एवरेज स्टाफ सैलरी ऑफ द कंपनी इज 800। ओके, 8000। तो हमें क्या करना है, अभी कितने स्टाफ है ये हमें नहीं पता, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे ये करते हैं, लेट द स्टाफ सैलरी बी एक्स। ओके, हमने क्या किया है, यहाँ पे जो स्टाफ की सैलरी है, कितने नंबर ऑफ स्टाफ है वो हमें नहीं पता, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एज्यूम किया एक्स। तो टोटल सैलरी कितनी आ जाएगी उनकी, द ओके। उसके बाद यहाँ पे न्यू गार्ड एंड द न्यू मैनेजर आर रिक्रूटेड विद द सैलरी ऑफ। ओके, तो यहाँ पे एक गार्ड है और एक मैनेजर है, जिनकी सैलरी क्या है, यहाँ पे गार्ड की सैलरी है 5000 और मैनेजर की सैलरी कितनी है यहाँ पे 20000। ओके, what is the current staff strength in the new एवरेज सैलरी इज 4000 मोर देन दैट ऑफ द गार्ड। ओके, अभी यहाँ पे क्या करना है कि आपको यहाँ पे इनकी जो एवरेज सैलरी है वो आपको यहाँ पे फाइंड करनी है। ओके, तो सिंपली क्या आ जाएगा यहाँ पे, अगर आपके पास जो यहाँ पे जो सब टोटल जो सैलरी है यहाँ पे, ओके, तो टोटल जो सैलरी है यहाँ पे, ओके, उसके अंदर आपको टोटल सैलरी कितनी दी है, पुरानी वाली 800, उसमें आपका क्या आएगा, एक्स आएगा, प्लस आपका जो न्यू स्टाफ ज्वाइन हुआ है वो कितने पे, पहला यहाँ पे जो गार्ड है वो 5000 पे, और आपका जो मैनेजर है वो कितना, आपका 20000 पे। ओके, इसका जो टोटल आएगा वो कितना आ जाएगा, आपका 8000 एक्स प्लस आपका 25000। ओके, ये हो गया। अभी आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे इसका जो एवरेज हो वो आपको निकालना है। तो आप किस तरीके से निकालोगे, ओके, एवरेज इज इक्वल टू, ठीक है, 8000 एक्स प्लस आपका 25000। ओके, यहाँ पे जो x है, x प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है, 4000 मोर देन दैट ऑफ द गार्ड। तो गार्ड की जो सैलरी है कितनी है, एवरेज में 5000 है, अगर हमने 5000 में प्लस 4000 कर दिया तो ये क्या होगा, टोटल एवरेज होगा, इज इक्वल टू 9000। ओके, तो ये आपको समझ गया होगा कि किस तरीके से जो करंट स्टाफ की जो एवरेज सैलरी है वो कितनी आएगी, 9000 आएगी। ओके, अभी आपको क्या करना है, सिंपली इसको सॉल्व कर देना है। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो कितना आएगा यहाँ पे, आपका 7000, ओके, इज इक्वल टू 1000 एक्स। ओके, तो यहाँ पे जो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, आपकी 7000 डिवाइडेड बाय 1000। ओके, तो x इज इक्वल टू 7। ओके, तो आपकी x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ गई, 7 आ गई। ओके, तो यहाँ पे आप आसानी से 7, ये आप आसानी से बता सकते हो कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो कितनी है। यहाँ पे तो एवरेज स्टाफ की सैलरी, यहाँ पे एवरेज स्टाफ कितना होगा, आपका 7 होगा। ओके, तो यहाँ पे आपको वही बताना था कि करंट स्टाफ स्ट्रेंथ कितना होगा आने के बाद, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 का। ओके, पहले 5 थे, उसके बाद एक गार्ड आया और एक जो मैनेजर है वो आने के बाद जो टोटल यहाँ पे स्टाफ की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी हो गई, 7 हो गई। ओके, तो ये क्वेश्चन से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। ओके, यहाँ पे देखते हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सिंपली पूछा है कि द एवरेज मार्क ऑफ 40 स्टूडेंट वाज फाउंड टू बी 68। ओके, if the mark of two students were incorrectly entered as 48 and 64 instead of 84 and 46, okay, then what is the correct average। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो एवरेज मार्क है 40 स्टूडेंट का वो कितना है, यहाँ पे 68 है, जिसके अंदर ऐसे दो स्टूडेंट है जिनके जो मार्क्स है क्या हो गए, गलत प्रिंट हो गए, यानी उसकी जगह जो 84 है, 84 की जगह 46 हो गया और 48 की जगह क्या हो गया, 64 हो गया। तो आपको वो दोनों को सही करके आपको बताना है कि इसका जो करेक्ट एवरेज है वो कितना आएगा। ओके, सपोज यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि मेरे पास कितने टोटल है यहाँ पे आपके जो 40 स्टूडेंट है। ओके, तो यहाँ पे जो 40 स्टूडेंट है, तो 40 स्टूडेंट का जो एवरेज है वो आपको पता है कितना है, यहाँ पे 68 है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे कि यहाँ पे और दो ऐसे स्टूडेंट है, यहाँ पे पहला आपका अगर रॉन्ग होता है, ठीक है, तो रॉन्ग के अंदर कितने हैं, यहाँ पे सबसे पहले 48 है। ओके, 48 से कितना हो गया, यहाँ पे 64 हो गया, और राइट कितना है यहाँ पे, ठीक है, तो राइट में क्या हो गया, यहाँ पे आपका 84 है, 84 से क्या हो गया, यहाँ पे आपका 46 हो गया। ओके, तो ये आपके पास दो यहाँ पे आपके इक्वेशन बनते हैं।
इसके अंदर अगर आप दोनों को ऐड कर दो तो दोनों को ऐड करने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 112 आएगा और यहाँ पे आपका कितना आएगा 130 आएगा। तो यहाँ पे अगर रॉन्ग हमने डाला तो उसकी टोटल वैल्यू कितनी आएगी 112, अगर हमने राइट डाला तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 130। ओके, आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे 130 माइनस 1, यहाँ पे 112 कर देना है। तो यहाँ पे जो टोटल वैल्यू कितने आएगी, यहाँ पे आपको 18 मार्क्स आएंगे। ओके, तो यहाँ पे जो दोनों में कितने मार्क्स का डिफरेंस है, 18 मार्क्स का डिफरेंस है। ओके, और ये 18 मार्क्स को हम क्या करेंगे, यहाँ पे 40 बच्चों में क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे। ओके, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा आपका 0.45। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 68 बच्चे हैं, ओके 68 यहाँ पे जो उनका एवरेज है। ओके, तो 68 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली जो 0.45 है उसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 68.45। तो ये जो इनकी वैल्यू है वो क्या है, करेक्ट वैल्यू है यहाँ पे। ओके, यानी उनका जो एवरेज है वो 68 से बढ़ के क्या हो जाएगा 68.45। और इस तरीके से क्या होगा कि जो दोनों में जो इनकरेक्ट और करेक्ट वैल्यू है वो दोनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। उसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जंप करें, जिसमें आपको पूछा गया है कि द एवरेज ऑफ 25 नंबर इज 64। ओके, यहाँ पे आपको सिंपली पूछा है कि एवरेज ऑफ 25 नंबर इज कितना है, आपको 64 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि जो एवरेज है आपका 25 नंबर का वो कितना है यहाँ पे। ओके, एवरेज ऑफ 25 नंबर इज कितना है आपका यहाँ पे 64 है। ठीक है, जिसके अंदर अगर आप यहाँ पे देखो कि द फर्स्ट ऑफ द 13 नंबर एंड द लास्ट 30 नंबर आर, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट 30 नंबर है उनका एवरेज कितना है आपका यहाँ पे 62.8, और यहाँ पे जो लास्ट के 30 है ओके उनका एवरेज कितना है यहाँ पे आपका 72.2 है। ओके, ये आपका है। अभी हम क्या करेंगे, इस चीज को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमें पता है कि सम ऑफ ऑल नंबर कितना आ जाएगा यहाँ पे। ओके, तो सम ऑफ ऑल नंबर, ओके, तो सम ऑफ ऑल नंबर कितना हो जाएगा आपका 25। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय कितने, यहाँ पे टोटल आपको स्टूडेंट यहाँ पे दिख रहे हैं आपको 64। ओके, तो 64 है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1600 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको ये पूछा है कि जो पहले फर्स्ट 13 है, ओके, तो फर्स्ट 13 का अगर हम यहाँ पे वैल्यू निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका 13 मल्टीप्लाई बाय 62.8 इज इक्वल टू, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 816.4। उसके बाद यहाँ पे जो लास्ट के यहाँ पे जो 13 है, ओके, तो लास्ट के जो 13 का एवरेज है वो कितना है यहाँ पे आपका 72.2। ओके, आपको यहाँ पे सिंपली आपको जो यहाँ पे दिया है आपको उसी तरीके से करते चले जाना है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 938.6 हो जाएगा। ओके, अभी हमें क्या करना है यहाँ पे, एंड इफ द 12th एंड 13th नंबर आर एक्सक्लूडेड, अभी हमें क्या करना है कि जितने भी टोटल नंबर दिए हैं उसके अंदर से हमें जो 12th है और 13th नंबर है वो हमें निकाल देना है। और ऑलरेडी हमारे पास जो 12th नंबर है, 12th नंबर की जो वैल्यू है वो दी है कितनी 61 है। ओके, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, जो 12th और 13th नंबर है ओके उसको हम लोग यहाँ से बाहर निकाल देंगे। तो 12th नंबर इस कितना है, तो सबसे पहले अगर आपको यहाँ पे 12th नंबर आपको दिया है 61 है, तो हमें क्या निकालना है कि जो बीच का जो 13वां नंबर होगा वो उसकी वैल्यू क्या होगी। ओके, यहाँ पे आपको टोटल कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ओके 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ओके 25 नंबर है। यहां से आपका 12 तक क्या हो जाएगा, एक हिस्सा हो जाएगा, यहां से 14 से 26 तक एक हिस्सा हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा सेंटर वाला 13, यानी आपके फर्स्ट में भी 13 आता है और लास्ट में भी 13 आता है। लेकिन आपको 12 का तो पता है वैल्यू कितना है, 12 का वैल्यू 61 है, लेकिन आपको 13th का वैल्यू नहीं पता कि कितना है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे सबसे पहले जो 13th की वैल्यू है, 13th की जो वैल्यू है वो आपको निकालनी पड़ेगी। ओके, तो 13th की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, जैसे आपके पास टोटल है ओके, तो टोटल सम आपको पता है कितना है। ठीक है, उसके में हम क्या करेंगे, जो पहले के जो फर्स्ट 13 है ओके, जो फर्स्ट 13 है उसको हम लोग माइनस करेंगे। ओके, उसके बाद जो लास्ट के जो 13 है ओके उसको हम लोग माइनस करेंगे।
उसके बाद जो हमारा ये जो 12th वाला नंबर है उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे। जो 12th नंबर आपका दिया है वो हम माइनस कर देंगे। तो आपको पता है कि टोटल वैल्यू कितनी है आपकी, 1600 है। पहले की जो वैल्यू है यहाँ फर्स्ट 13 की वैल्यू है वो कितना है आपका 816.4 है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट की जो वैल्यू है, लास्ट 13 की वैल्यू कितनी है, 938.6 है। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो लास्ट में जो आपका वैल्यू है वो कितना है 12 का, वो है 61। तो यहाँ पे इसकी जो टोटल वैल्यू आती है वो कितनी आती है आपकी 155। तो यहाँ पे आपका जो 13th वैल्यू है वो आपको यहाँ पे पता चल गया। ओके, आपके पास 12th का भी वैल्यू है और आपके पास 13th का भी वैल्यू है कि कितना हो गया। अभी हम सिंपली क्या करेंगे यहाँ पे कि जो आपका जो 12th और 13th है उसको हम लोग क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। और उसके बाद फिर हम एवरेज नंबर निकालेंगे रिमेनिंग नंबर का। तो यहां से अगर आपका 12 और 13 नंबर को अगर हम लोग निकाल देते हैं तो यहां से कितने 1 से 11 तक को आपको काउंट करना है, और उसके बाद आपको 14 से लेके 25 तक आपको क्या करना है, काउंट करना है। ओके, तो सिंपली क्या होगा कि सम ऑफ रिमेनिंग नंबर अगर हम लोग को निकालना है, ओके, सम ऑफ रिमेनिंग नंबर। ओके, तो सम ऑफ रिमेनिंग नंबर क्या होगा कि आपके पास जो एक्सक्लूडेड है, ओके, तो एक्सक्लूडेड कौन से नंबर है आपके पास, यहाँ पे आपके पास है 12th वाला। ओके, और उसके बाद दूसरा है आपका 13th वाला। ओके, ये आपके पास नंबर है, ये आप मानते हो। उसके बाद अगर आपको सिर्फ रिमेनिंग नंबर चाहिए, ओके, तो रिमेनिंग नंबर में आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो आपका टोटल नंबर है, टोटल नंबर आपका कितना है 1600। उसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा 61 है वो हम माइनस कर देंगे, और जो हमारा 155 है वो हम माइनस कर देंगे। तो हमारे पास जो टोटल वैल्यू आएगी 1384, ये हमारा क्या हो गया, टोटल नंबर हो गया। टोटल नंबर हो गया कितने, यहाँ पे दो नंबर को निकालने के बाद। ओके, आफ्टर रिमूविंग ऑफ जो 12th नंबर है एंड 13th नंबर है। अभी हमें क्या करना है, इसका एवरेज निकालना है। तो आपको पता है एवरेज कैसे निकलता है। अगर हमारे पास 25 नंबर है, 25 नंबर में से ऑलरेडी हमने दो नंबर को माइनस कर दिया है, तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया, नंबर हमारे पास हो गया 23 नंबर। तो यहाँ पे 1384 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 23 से। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 60.2 आएगी। ओके, तो 16.2 क्या होगा इसका, जो रिमेनिंग बाकी के जो 23 नंबर है उनका क्या होगा, एवरेज यहाँ पे आपका आएगा। तो ये बहुत ही सिंपल है, अगर आप यहाँ पे इजिली इसको आप निकाल सकते हो। बस थोड़ा सा क्या करना है आपको, कैलकुलेटिव तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या पूछा है कि अ पर्सन वाज आस्क्ड टू द गेस हिज ओन वेट। ओके, एक पर्सन है जिसको अपना खुद का वेट नहीं पता है, वो अपना वेट एस्टिमेट करता है कि 70 केजी बट लेस देन 80। ओके, उसका फ्रेंड है वो उसका वेट गेस करता है 74 बट लेस देन 84। ओके, उसकी मदर है वो गेस करती है कि लेस देन 77 78। अभी आपको यहाँ पे एज्यूम करना है कि एज्यूम दैट द वेट आर होल नंबर एंड दैट the three had correctly guessed that what is the average of the possible weight। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ क्या करना है, जैसे यहाँ पे जो सबसे पहला जो पर्सन था उसने उसके वेट को क्या किया, गेस किया। तो उसके वेट को गेस किया तो ये कितना आ गया, सबसे पहला यहाँ पे 70 केजी बट लेस देन 80। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो फर्स्ट पर्सन है उसको हम लोग यहाँ पे ऐसे लिखते हैं। उसने क्या किया, इसका जो वेट है वो गेस किया, तो यहाँ पे 70 और लेस देन कितना है 80। तो 70 का लेस देन कितना होगा आपका 79। तो ये बीच का वेट हो गया, यहाँ से 70 से 79। उसके बाद यहाँ पे उसके जो फ्रेंड है, फ्रेंड ने गेस किया यहाँ पे 74 बट लेस देन 84। तो यहाँ पे लेस देन कितना आएगा 84 का 83। ओके, उसके बाद यहाँ पे उसकी जो मदर है उसने गेस किया लेस देन 78। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 77 आ जाएगा। ओके, अभी यहाँ पे आपके पास एक सिंपल सा जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पे निकालना है। ओके, यहाँ पे आपके पास जो वेट है वो उसका एवरेज आपको सबका देखना है। तो यहाँ पे अगर आप पॉसिबल वेट देखते हो, ठीक है, तो पॉसिबल वेट कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपको होल नंबर आपको लिखना है। तो यहाँ पे अगर हम करते हैं 75, यहाँ पे हमने इसके बीच का नंबर लिया है। ओके, यहाँ पे आपका 76 इनके बीच का, और यहाँ पे आपका 77। तीनों में से हमने क्या किया है, एक एक नंबर को लिया है, और यहाँ पे हमने इसका जो एवरेज है वो निकाला है, पॉसिबल एवरेज। ओके, तो यहाँ पे एवरेज निकालने के बाद जो इसकी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपकी 76 केजी। ओके, तो ये जो आंसर है आपका 76 केजी वो क्या होगा, उसका जो पॉसिबल वेट है वो होने वाला है। ओके,
तो इस तरीके से आपको ये एज्यूम करना है एक होल नंबर जो क्या होगा, करेक्ट होगा। तो यहाँ पे आपको वो आसानी से आपको दिख रहा है कि सभी में जो 76 है वो आने वाला है। 70 से 79 के बीच में भी आपको 76 देखने के लिए मिलता है, 74 से 83 के बीच में भी आपको देखने के लिए मिलता है, और 77 से कम में भी आपको 76 देखने के लिए मिलता है। ओके, तो इस तरीके से जो उसका वेट होगा वो उसका वेट कितना होगा, 76 kg। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा बहुत सिंपली कि किस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कि देयर आर सम चिल्ड्रन इन द कैंप एंड देयर एवरेज वेट इज 40 kg। ओके, तो हम क्या करते हैं कि जो एवरेज हमें चिल्ड्रन का नंबर तो नहीं पता, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे लेट द चिल्ड्रन, मतलब इनिशियल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितना होगा। ओके, द लेट द इनिशियल नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ओके, तो यहाँ पे अगर हम इनिशियल नंबर ऑफ चिल्ड्रन की बात करते हैं, हम क्या करते हैं, इसको x मान लेते हैं। ओके, अभी आपको यहाँ पे पूछा है कि इफ 5 चिल्ड्रन विद द एवरेज वेट इज 36 kg join the camp or 5 children with the average weight is 43.2 kg leave the camp, the average weight of the children in both cases is equal, how many children there in the camp initially। okay, अभी यहाँ पे आपको दो और ऑप्शन, दो यहाँ पे और यहाँ पे ये दिए हैं, रिक्वायरमेंट दी है, यानी दो और यहाँ पे आपको ये हिंट दिया है कि किस तरीके से आपको करना है। तो यहाँ पे अगर कि जो 5 स्टूडेंट है, ओके, तो यहाँ पे जो 5 स्टूडेंट है, 5 स्टूडेंट ने क्या किया है, यहाँ पे 5 स्टूडेंट, ओके, ज्वाइन द कैंप। ओके, तो ज्वाइन कैंप, एवरेज वेट इज कितना है उनका 36। ओके, तो टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पे 36 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा उनका 180 kg। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे जो 5 स्टूडेंट है, ओके, उन्होंने क्या किया है, लीव द कैंप। ओके, तो लीव द कैंप, जिनका एवरेज वेट कितना था, यहाँ पे उनका एवरेज वेट था 43.2। ओके, तो ये कितना हो जाएगा उनका 43.2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू, इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी यहाँ पे, अगर जो यहाँ पे 43 के हिसाब से वो हो जाएगी आपका 216, ओके, केजी। अभी यहाँ पे आपको ये निकालना है कि अगर आप उसका न्यू टोटल निकालते हो, ओके, तो न्यू टोटल में अगर 5 स्टूडेंट जा चुके हैं और 5 स्टूडेंट उसके अंदर ज्वाइन कर चुके हैं और टोटल यहाँ पे कितना है, एवरेज है 40 kg, तो ये कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे, ये आ जाएगा आपका x प्लस 40 प्लस आपका 180। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका x, ओके, x यहाँ पे आपका x मल्टीप्लाई बाय 40 माइनस यहाँ पे 216, क्योंकि ये सारे जा चुके हैं और ये सारे क्या है यहाँ पे अभी भी कैंप के अंदर है, और यहाँ पे ऑलरेडी जो 5 बच्चे आए हैं जिनका वेट है एवरेज 36, वो उन्होंने क्या किया है, कैंप को ज्वाइन किया, इसके लिए पॉजिटिव। और ये जो बच्चे हैं जिनका एवरेज वेट 43.2 है, उन्होंने क्या किया है, कैंप को छोड़ दिया है। ओके, तो जो एवरेज वेट होगा यहाँ पे 40 kg है, और ऑलरेडी अगर आपको यहाँ पे न्यू एवरेज टोटल निकालना है, ओके, न्यू टोटल यहाँ पे अगर आपको निकालना है तो न्यू टोटल वेट कितना आ जाएगा आपका x मल्टीप्लाई बाय 40। ओके, उसके बाद यहाँ पे x मल्टीप्लाई बाय 40 माइनस 216। ओके, और न्यू आपके पास ऑलरेडी है। ओके, तो न्यू एवरेज कितना है आपके पास 40 kg का है। ओके, ये आपको पता है। अभी हमें क्या करना है, सिंपली हमें ये निकालना है कि जो x की वैल्यू होगी वो कितनी होगी। ओके, तो यहाँ पे अगर आपको पता है कि x मल्टीप्लाई बाय 40, ओके, प्लस आपका यहाँ पे 180 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 40 माइनस 260। ओके, तो ये दो आपके पास इक्वेशन बनते हैं, ये आपका 40x प्लस आपका 180 इज इक्वल टू ये आपका 40x माइनस 260। 40x कट हो गया, 180 इज इक्वल टू माइनस 260। ओके, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपकी यहाँ पे 260 माइनस 180 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 45। ओके, तो यहाँ पे जो एवरेज यहाँ पे जो चिल्ड्रन है कैंप के अंदर वो कितने होने वाले हैं, 45। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल है, आपको क्या करना है, सिर्फ दो यहाँ पे जो ये है, ओके, ये आपको सबसे पहले तो निकालने हैं, दो आपको इक्वेशन यहाँ पे फॉर्म करने हैं। सबसे पहले अगर 5 स्टूडेंट कैंप के बाहर जाते हैं और 5 स्टूडेंट कैंप के अंदर आते हैं तो दोनों का इक्वेशन क्या होगा,
फिर दोनों इक्वेशन को आपको कंपेयर करना है। दोनों इक्वेशन को जब आप कंपेयर करोगे तो आपको दोनों का इक्वल यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, कि कितने स्टूडेंट कैंप में होंगे और उनके बीच में कितने चिल्ड्रन कैंप के अंदर इनिशियली आने जाने के बाद बचेंगे। ओके, क्योंकि 5 गए 5 आए तो ऑफकोर्स उसके अंदर कोई भी डिफरेंस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आपको सिंपली आपको ये बताना है कि उसके अंदर कैंप के अंदर कितने बच्चे हैं। ओके, ये हो गया। तो आपको यहां तक आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको ये जो पूरा यहाँ पे एवरेज का ये जो क्वेश्चन आंसर है, ओके, वो आपको किस तरीके से करना है, सारे क्वेश्चन किस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, अगर फिर भी अगर आपको इसके अंदर कुछ भी डाउट लगता है तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं और वहां पे भी आपके जो भी डाउट है आप हमें क्लियर कर सकते हैं। ओके, और अगर आपको और भी कोई चीज चाहिए, अगर आपको कोई बुक चाहिए, रेफरेंस बुक चाहिए, तो आप उसके लिए भी हमें मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे आप हमें बता सकते हैं और ऑलरेडी आपको टेलीग्राम पे बहुत सारी जो चीजें हैं आपको मिल जाएगी। ओके, तो आई होप कि आपको ये जो पूरा वीडियो है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट लगता है तो प्लीज आप लोग हमें कमेंट करके बोले। ठीक है, और कुछ भी अगर और भी दिक्कतें होंगी तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट करके बोल सकते हैं। तो थैंक यू सो मच आप सभी का आप वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपके लिए हम ऐसे ही बहुत सारे कमाल के वीडियो हम लाते रहें। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक